जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। मनोकामना पूरी हो, मन के पीछे भागने की क्या जरूरत है? वैसे ही मन के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। मनोकामना पूरी होने से शांति नहीं होगी। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? कि आप जब तक जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं,
ये सब कुछ है। दुख भी है, सुख भी है, हंसते भी हो, रोते भी हो, चीजें ठीक भी होती हैं, गलत भी होती हैं, नाते भी हैं, रिश्ते भी हैं, रिश्तेदार भी परेशान करते हैं, कई बार क्या कहते हैं पड़ोसी परेशान करते हैं, कई बार तुम पड़ोसियों को परेशान करते हो, कई बार रिश्तेदार तुमको परेशान करते हैं, कई बार तुम रिश्तेदारों को परेशान करते हो। ये सारी चीजें होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। जब तुम कार चला रहे हो, जवान हो, तेज चला रहे हो, तो डर रहता है कि कहीं पुलिस वाला ना पकड़ ले। सारे दुख, सारे झंझट जिनसे तुम बचने की कोशिश करते हो, एक दिन ऐसा होगा कि ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। कोई डर नहीं, कोई कार चलाना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितनी चिंता में हम सवेरे से लेके शाम तक पड़े रहते हैं। इस चीज की चिंता होती है, इस चीज की चिंता होती है, उस चीज की चिंता होती है। और चिंता से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय नहीं करते हैं। परंतु एक ऐसा समय भी आएगा जब ये सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो रिश्ते नाते कैसे, किसके साथ, कौन परेशान करेगा। कोई दो गाली भी दे तब भी कुछ नहीं होगा, ये चिंता नहीं होगी कि ये गाली क्यों दे रहा है। ये सारी चीजें जो हम जिनके पीछे पड़े रहते हैं, जिनको हम झंझट समझते हैं, ये एक दिन अपने आप खत्म होने वाले हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं है। कहां कहां लोग जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ताकि अगले जन्म में स्वर्ग पहुंचे। ये मन ख्वाहिश करता है। जब तक तुम जीवित हो, अगर कोई तुमसे आके पूछे कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपना सिर हिला सकते हो। परंतु जब वो अंतिम दिन आ जाएगा तो कोई अगर ये भी पूछेगा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपना सिर नहीं हिला पाओगे, ना हाँ कह पाओगे, ना कह पाओगे। जब तक तुम जीवित हो ये सब कुछ हो रहा है, सोचने की बात है। जब तक तुम जीवित हो ये सब कुछ हो रहा है। और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, इनके बावजूद भी एक चीज और हो रही है। और वो क्या है कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे। दरअसल में हो क्या रहा है कि घट में है अंधियारा, और आंखें खोले भी तो कुछ दिखाई नहीं देता। कहां क्या है, कहां रखा था, कहां कोई चीज है। कोई कैसा लगता है, कोई कैसा लगता है, कोई कौन है, कोई कौन है, कोई कौन है। चीजें इस संसार के अंदर हमेशा बदलती रहती हैं। कोई चीज स्थायी नहीं है। न पृथ्वी स्थायी है, न सूरज स्थायी है, न चंद्रमा स्थायी है। सारी चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो।
प्रार्थना है कि इस अंधेरे को खत्म करने के लिए मेरे अंदर का जो ज्ञान रूपी दिया है, इसको आप जगा दीजिए, इसको जला दीजिए। अगर मेरे जीवन के अंदर ये रोशनी हो जाए तो मैं देख सकूंगा कि जिन चीजों के पीछे मैं पड़ा हूं, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन में सचमुच में आनंद का अनुभव कर सकता हूं। ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, ये सारी चीजें, अभी किसी ने हमको चिट्ठी लिखी कि दिन रात मेरे को डर लगता है, भय लगता है, मैं कैसे इस भय से निकलूं? भय क्यों है? भय इसलिए है कि दिखाई नहीं दे रहा है कि है क्या। जब नहीं दिखाई देता है तो अपने आप ही होता है कि पता नहीं क्या हो सकता है। हो सकता कोई भूत हो, कोई हो सकता है चुड़ैल हो, क्या है आगे। पर अगर दिखाई दे तो ये ज्ञान का जो दीपक है, ये हमारे जिंदगी के अंदर जगे, जले, रोशनी दे, प्रकाश दे, ताकि हम भी देख पाए कि असलियत क्या है। असलियत के बारे में संत महात्माओं ने यही कहा है कि असलियत बहुत सुंदर है। असलियत बहुत सुंदर है और जो मन कल्पना करता है ये सुंदर नहीं है, परंतु जो मन कल्पना करता है इसको हम सुंदर मानते हैं। जो असलियत है उसको हम देख नहीं पाते, क्यों कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे। दिखाई नहीं दे रहा है, अंधारा, इतना अंधेरा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान का दीप ऐसा वैसा दीप एक नहीं चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। भाई वही वाली बात हो गई ना कि हम तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा वैसा दीपक नहीं चाहिए। ऐसा दीपक चाहिए जो घट के अंधियारे को दूर कर दे। ऐसा ज्ञान चाहिए। तो जब तक ये हमारे जीवन के अंदर नहीं होता है, तब तक हम बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य कोशिश करता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये पाऊं, मैं वो पाऊं, मैं उससे अच्छा हो जाऊं, उसने ये किया है तो मैं ये करूंगा। और फिर ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, इन सारी चीजों के अंदर पढ़ करके मनुष्य दुखी होता है। विष की लहर उठत घट अंदर। जहां प्रकाश होता चाहिए वहां क्या उठ रहा है? विष की लहर उठत घट अंदर। अमृत बूंद चुवाए दीजो रे, गुरु पहिया लागो, नाम लखाए दीजो। ये विनती है गुरु महाराज से कि वो जो विष की लहर अंदर उठ रही है, जिसमें सारी चिंता आ गई, सब कुछ जो हम समझते हैं वो ऐसा उसने क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, जो सारा भ्रम है, भ्रमित हो जाते हैं, ये विष है। कबीरदास जी ने भी वही कहा है कि अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागारी। वही बात हो गई कि एक ऐसा अमृत, ऐसे अमृत की बूंद, ऐसे अमृत का बूंद की जरूरत है जिससे कि ये विष की जो लहर है अंदर, ये खत्म हो जाए। लोग
लोगों से मैं कहता हूं कि भाई बैठ करके अभ्यास करो, भजन अभ्यास करो। लोग अपने मन में सोच रहे थे क्या बहाना बनाऊं कि मेरे को बैठना ना पड़े, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। ये विष है। जो चीज तुमको अपने अंदर स्थित सुख से दूर करे, वंचित करे, वही विष है। जो ध्यान तुम्हारा उस दिव्य शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, अब जब दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या, कौन सी शक्ति? विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, वो वाली शक्ति। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अभी एक इंटरव्यू में किसी से मैंने कहा वो जो दिव्य है जिसने सारे संसार की रचना की है, उसको क्या मालूम तुम कहां हो? उसको क्या मालूम कि तुम कौन हो? सारी सृष्टि की रचना है उसमें, सारी चींटियां की रचना है उसमें, चारे मछलियों की रचना है उसमें, सारे छोटे छोटे कीटाणुओं की रचना है उसमें। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसे क्या मालूम? नाम उसको मालूम करने की जरूरत है। तो किसी ने हमको लिखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब कोई हमारे बारे में जानता ही नहीं है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमको बचाएगा कौन? तो इसमें भी दो बातें आ जाती है। एक तो जब कहा है कि नौका से कूदो मत, तो काहे के लिए कूदते रहते हो? नौका में समुद्र में डूब रहे थे तो बचाया, और ये है कि इनको फिर दोबारा डूबना है, खड़े हो जाते हैं फिर दोबारा छलांग मारेंगे। तो फिर करते क्यों रहते हो ऐसा? परंतु फिर भी वो जिसने सब चीजों की रचना की है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, और वहां से वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर मौजूद है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। वो तुम्हारे अंदर है, परंतु जब वो विष की लहर उठती है तो ध्यान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसीलिए गुरु महाराज से विनती है कि गुरु महाराज आप ऐसी अमृत की बूंद मुझको दो ताकि इस विष से मैं बच जाऊं। तो गहरी नदियां अगम भय धरवा, गहरी नदियां अगम भय धरवा, खेई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागल नाम लखाए दीजो। बहुत गहरी नदी है और धारा इसमें इतनी प्रबल है, इतनी तेज बह रही है कि मैं अगर इसमें कूदा तो मैं तो बह जाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा। गहरी नदियां अगम भय धरवा, खेई के पार लगाए दीजो रे। मेरे को अपने ज्ञान रूपी नाम रूपी नौका में बिठा करके इस भवसागर की नदी से पार उतार दो। इसमें और मेरी मनोकामना पूरी करने में कोई अंतर दिखाई देता है? भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। बेटी प्रार्थना करती है भगवान से कि मेरी उस लड़के से शादी कर दो, उस लड़के से प्रेम है।
लड़के का बाप उसी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उस लड़की से करवा दो मेरे बेटे की शादी। तो कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, ये कर दो वो कर दो, सबकी मनोकामना है। अब ये मैं उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी है, वो सवेरे अपनी साइकिल पकड़ के नौकरी खोजने के लिए निकलता है। उस दिन उसका इंटरव्यू है, तो अपने नौकरी की इंटरव्यू पे जा रहा है। वो एक दूसरे ने क्या कहते हैं दुकान खोली हुई है साइकिल का टायर पंक्चर ठीक करने के लिए। तो जो नौकरी खोजने के लिए जा रहा है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरा टायर पंक्चर मत करना, मतलब देर हो जाएगी और मेरी नौकरी गई। जिसकी दुकान है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान बहुत समय हो गया है कि अभी टायर किसी का पंक्चर नहीं हुआ, एक दो टायर पंक्चर करवा दे तो मेरी रोजी रोटी आज की निकल आएगी। किसकी सुने? किसकी सुनेगा वो? तुम्हारी सुनेगा तो उसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा। हम भूल जाते हैं, अपनी मनोकामनाओं में बह जाते हैं। तो असली चीज क्या है? ये भवसागर की जो नदी है बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा इसमें धारा बह रही है। इसमें थोड़ा सा भी अगर गए तो बह जाओगे, और बह गए तो पता नहीं कितने इसमें बह चुके हैं, पता भी नहीं लगेगा कहां कहां पहुंच गए, क्या होगा। गहरी नदियां अगम भय धरवा, खेई के पार लगाई दीजिए। किसी तरीके से अपनी ज्ञान रूपी नौका से, अपने सत्संग रूपी नौका से, अपने सेवा रूपी नौका से इस नदी से पार दूसरी तरफ पहुंचा दो। तीनों चीजें हमने कही, सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, सेवा रूपी। ये मौका, यही है असली मौका। तो दुनिया सत्संग सुनाती है, उसको तो सुनने के लिए हम तैयार हैं। सत्संग सुनने के लिए कौन तैयार है? जो सत्संग नहीं सुन सकता, ये बहस सुन सकता है, वो तो बह गया ना। क्यों? कि जब तुम चले जाओगे तब ये जो कुछ भी तुम सुन रहे थे, इसका क्या ताल्लुक रह जाएगा तुम्हारे साथ? क्या तुक रह जाएगा तुम्हारे साथ? क्या संबंध रह जाएगा तुम्हारे साथ? तुम तो गए। अगर जिस दिन, जिसे एक दिन अगर क्या कहते हैं 1 बजे दोपहर के तुम इस संसार से चले गए और 1:05 पे ये खबर आई कि एक डॉक्टर ने ऐसा इलाज निकाला है कि आदमी को एक गोली खाने से 5 साल उसकी उम्र बढ़ सकती है। समझे ना मेरी बात? अब अगर वो 12:55 पे ये खबर आती तो बात कुछ हो सकती थी। 1:05 पे आई है और 1 बजे तुम चल दिए यहां से, तो तुम्हारे से उस गोली का क्या ताल्लुकात रहा? वो गोली तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है? क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे लिए सारी चीज है। और बहुत बड़ी बात है कि धर्मदास की अर्ज गोसाई अब की खेप निभाए दीजो रे। इस बार
मैं खाली न रह जाऊं। इस बार मेरा जो हृदय रूपी प्याला है ये पूरी तरीके से भर जाए। इस बार मैं उस पार जा सकूं, आपकी नाव में बैठ करके। ज्ञान रूपी, विज्ञान को तो हम समझते हैं, दुनिया का ज्ञान तो हम समझते हैं, पर ऐसा ज्ञान जो हमको हमारे बारे में बताए उसको हम नहीं समझते हैं। हो गई ना गड़बड़? हो गई ना गड़बड़? आपके संदूक में 2000 लोगों के कमरे की चाबी है, पर आपके पास उस संदूक की चाबी नहीं है। तो 2000 चाबियां होना या ना होना उससे क्या फायदा हुआ? खोल तो सकते नहीं उसको। संदूक की भी तो चाबी चाहिए, अपनी भी तो चाबी चाहिए, अपना भी तो ताला खुलना चाहिए। दुनिया के बारे में ज्ञान है पर अपने बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो सत्संग सुनना, ज्ञान जानना, अपने आप को जानना, और दुनिया की सेवा तो करते हो, हर रोज करते हो, हर रोज करते हो, पर तुम्हारे अंदर जो वो दिव्य चीज है उसकी सेवा भी करते हो। जब तक वो तीनों चीजें नहीं होंगी जो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि उसको बंद कर दो, नहीं, करो, कोई बात नहीं। अखबार पढ़ने में कोई खराबी नहीं है, टेलीविजन देखने में कोई खराबी नहीं है, पर अपने बारे में भी जानो और अनुभव करो। क्योंकि जिस चीज का अनुभव नहीं है, हमको सिर्फ शब्दों से ही पकड़ा है पर अनुभव नहीं है, तो वो पूरी चीज नहीं हुई। जैसे अगर भूख लगी है और आप कहीं जाएं और किसी से कहें कि आपके पास खाने को है, और वो कहें हाँ जी है, क्या है? आलू के परोठे हैं, आम का अचार है, आप खाएंगे? और आपके मुंह में पानी आ रहा है और आप कहें हाँ, बस अगर यहीं तक बात सीमित रहे, ठीक है, भूख आपकी खत्म हो गई। किसी ने कहा और आपने हां कह दी, आपने सुन भी लिया, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं। तो जब खाने के लिए कुछ नहीं तो फायदा क्या हुआ? शब्दों का फायदा तो तब है जब खाने के लिए भी कुछ मिले। और अनुभव की बात यह है कि जब भूख लगी है तो वो शब्दों से पूरी नहीं होगी, वो भोजन से पूरी होगी। भोजन करना जब तक ये उपलब्ध नहीं होगा तब तक बात होती रहे, सब बातें ही बातें हैं। प्याला जो है अंदर का वो भरेगा नहीं, वो शब्दों से नहीं भरता है, वो अनुभव से भरता है, वो अनुभव से भरता है। दुनिया समझती है कि हम अगर सिर्फ वर्णन सुन लें उससे कुछ नहीं होता। जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, जब तक वो स्वयं नहीं उसका अनुभव करेगा मनुष्य,
अब ये कहने वाले, ये भजन सुनाने वाले कि विधि हरि हर जग ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माई, अलग पुरुष अविनाशी। एक तो शब्दों की बात है, एक अनुभव की बात है। तुमको क्या चाहिए? जब तुमको भूख लगी है तो तुमको शब्द चाहिए या भोजन चाहिए? भोजन अनुभव है, उससे तुम्हारी भूख मिटेगी। शब्द हैं, शब्द, उससे कुछ नहीं होगा। ये बात है जानने की, ये बात है पहचानने की, ये बात है समझने की। और इसी बात पे हम पीछे रह जाते हैं। परंतु मनुष्य ये है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी इन्हीं चीजों पे पड़ा रहता है। किसकी पूजा करने के लिए तैयार है? जो अंदर बैठा है, जिसके लिए कहा कि विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान करने के लिए लोग तैयार नहीं है। पत्थर की मूर्ति का ध्यान करने के लिए लोग तैयार हैं, वो लाइन में लगने के लिए तैयार हैं। परंतु जो अंदर बैठा है, जिसके लिए लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है जिसको ना केले की जरूरत है, ना नारियल की जरूरत है, ना दूध की जरूरत है, ना शहद की जरूरत है, ना लड्डू की जरूरत है, ना पेड़े की जरूरत है, ना बर्फी की जरूरत है, ना जलेबी की जरूरत है। और जिसका प्रसाद जब मिलेगा तो इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि पूछो मत। पर उससे पेट नहीं भरेगा, उससे हृदय भरेगा। और जब हृदय भरेगा तो क्या बाहर आएगा? धन्यवाद बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? प्रेम बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? आनंद बाहर। ये प्रसाद है उसके। जो उसके मंदिर में जाएगा, जो अंदर मंदिर है, ये प्रसाद मिलेगा। आनंद। कैसा आनंद? जिसका कभी नाश नहीं होता। क्या इसकी भी मनोकामना है या नहीं? समझ के उत्तर देना, क्योंकि यह मन का विषय नहीं है। मन इस बात को नहीं समझ सकता है, न मन इस चीज की कामना कर सकता है। यह मन का विषय ही नहीं है। यह मन तो जान भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। कोई है, कोई शक्ति है जिसका ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ध्यान करते हो। वो बात है, पर उसका अनुभव करना पड़ेगा। उसके लिए तो मेरे शब्द भी खाली हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले तो अंदर जो प्यास है, इसको समझना पड़ेगा। बिना प्यास के वो समझा नहीं जाएगा। बिना प्यास के तो सिर्फ ये बात है कि वो भी पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा, वो पानी पी रहा है तो मैं भी पानी पीऊंगा। प्यास लगी है या नहीं? पानी के अंदर क्षमता है प्यास बुझाने की, परंतु अगर प्यास नहीं लगी है तो पानी कैसे प्यास को बुझाएगा? मेरा मतलब समझे ना? पानी के अंदर क्षमता है प्यास बुझाने की, परंतु अगर प्यास नहीं है तो कैसे वो पानी प्यास बुझा सकता है? पहले तो मनुष्य को खोजना चाहिए कि उसके अंदर प्यास लगी है या नहीं।
क्यों? कि अगर उसको हम नहीं समझ पाए तो संत महात्माओं ने तो कहा है कि ये जिंदगी जो है, ये आंख जो झपकती हैं उनकी तरह है। एक झपकी पूरा एक लाइफ टाइम खत्म हुई, एक पूरी जिंदगी खत्म हुई। हो न हो, कितने ही तुमसे पहले आ चुके हैं, कितने ही तुम्हारे बाद आएंगे, बचेगा क्या? कुछ सालों के लिए लोग तुमको याद रखेंगे, उसके बाद तुमको भी भूल जाएंगे। ये वैसे ही भूल भुलैया है। यहां अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे क्या भूल जाते हैं कि यहां क्यों आए। यही जानना कोई अपने में छोटी बात नहीं है कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा। ये प्रार्थना करना कि जन्म जन्म का मैं सोया हुआ हूं, मुझको उन शब्दों से आप जगा दीजिए, अपने शब्दों से आप जगा दीजिए। मनुष्य तो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि उसको ये नहीं मालूम कि वो सोया हुआ है। तुम इस संसार में नहीं रहोगे, और जब नहीं रहोगे तो हर एक चीज जो तुम्हारे जीवन में है ये इररिलेवेंट हो जाएगी। इसका तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं रहेगा। जिस मकान को तुम अपना मकान कहते हो, उस मकान से तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाएगा। जिस कार को तुम अपनी कार कहते हो, उस कार से तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाएगा। जब ये होना है तो प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि तुमको अपनी जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए। एक तरफ तो जो मैंने कहा कि इस चीज की प्यास कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजो रे। एक तरफ तो इसकी प्यास है, और दूसरी तरफ कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस चीज की प्यास है। लोगों को सत्संग सुनने के लिए समय नहीं है, भजन अभ्यास करने के लिए समय नहीं है, और क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? शांति। जो अशांति है वो किसने बनाई? वो खुद ही बनाता है मनुष्य। वो खुद ही बनाता है मनुष्य। कई बैठे होंगे जो सुन रहे होंगे मेरी बात, कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाया, क्योंकि वो हमसे ये करते रहते। तुम सुनते रहते हो, कोई कुछ कहता है तो तुम सुनते हो, तुमको अशांति पैदा होती है। तब जब तुमको वो देखते हैं चिड़े हुए, तो उनको शांति होती है और तुमको अशांति होती है। फिर तुम बदला लेना चाहते हो। तो जब बदला लेना चाहते हो तो तुम भी कोशिश करते हो कि कुछ उनसे ऐसा कहो या करो कि उनके जीवन में भी अशांति हो। बुरा कहने में किसी को देर कितनी लगती है? कुछ भी नहीं। और चाहिए क्या? शांति। वाह रे वाह। पानी पीने के लिए कोई तैयार नहीं, परंतु प्यास सबको बुझानी है। अरे
प्यास बुझाना तो संभव है, पर पानी पीना पड़ेगा। अगर पानी पीने के लिए तैयार नहीं हो तो प्यास कैसे बुझेगी? ये बात कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, कितनी बड़ी बात है ये। ज्ञान का दीप जगाए दीजो रे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। यह है गुरु का अस्तित्व। इसलिए मनुष्य को गुरु की जरूरत है। बहुत लोग हैं जो अपने आगे गुरु का नाम लगाते हैं। तुम कैसे लगा सकते हो? जब किसी के घट के अंधियारे को दूर करोगे तभी वो जिसके घट के अंधियारे को दूर किया वो तुमको बुला सकता है गुरु। जैसे जब तुम्हारा बच्चा है ही नहीं कोई तो बापू कौन बुलाएगा तुमको? अरे बापू अपने आप को बुलवा नहीं सकते, बापू तो कोई और बुलाएगा। कौन बुलाएगा? जो तुम्हारा बच्चा होगा वो तुमको बाप कहेगा। तुम अपने आगे नाम के बाप लगा के नहीं चल सकते। कौन है जी आप? मैं तो बाप हूं। वो तो सिर्फ तुम्हारा बच्चा कह सकता है। तुम अपने आगे पति का नाम नहीं ले सकते। वो तुम्हारी पत्नी तुमको कह सकती है कि ये मेरे पति हैं। तो लोग हैं, हम गुरु हैं ना। जिसके घट में तुमने उजाला किया वो तुमको गुरु बुला सकता है, और जिसने नहीं किया कैसे बुलाएगा? तो समझने की बात है। और इसीलिए हमको एक ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जो दया करके हम पे, हमारे जीवन में ये परिवर्तन ले आए कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। पैया लागू ये भारतीय संस्कृति की जिसको कदर करनी हो, आदर करना हो जिसका, उसके पैर छुए जाते हैं। तो इसीलिए कि गुरु पैया लागू, मैं तुमसे, पर मतलब उसका यही है इसमें कि मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं कि मेरे जीवन के अंदर प्रकाश ले आओ, मुझे इस नदी से बचा लो, मुझे इस विष से बचा लो। तो सचमुच में कितनी सुंदर बात है कि इस संसार के अंदर, इस माया में, जहां हर प्राणी और इस दलदल में फंसते जा रहा है, 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 और जो सबसे बड़ी हमारे पास इस संसार के अंदर, सब मनुष्यों के पास जो सबसे बड़ा औजार है खबर फैलाने का, वहां इतनी झूठ बातें कही जा रही हैं, इतनी झूठी बातें कही जा रही हैं कि पूछो मत। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूं।
जो वैज्ञानिकों ने बनाया इसलिए ताकि लोग, जो अच्छी खबर है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि सबका भला हो, सब लोग अच्छी तरीके से इसको फैला सकें, शेयर कर सकें। वहाँ क्या फैलाया जा रहा है? झूठ फैलाया जा रहा है। वहाँ क्या फैलाया जा रहा है? पोर्न फैलाया जा रहा है। तो जब अंधेरा होता है तो यही सब कुछ होता है। उजाले की जरूरत है। उजाला कहाँ है? सबके घट में है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है सबके पास, सबके पास है। आप भी जरा विचार कीजिए, आप भी जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, इसके बावजूद भी एक संभावना है, और वो संभावना है आनंद की। वो संभावना है कि आप अपने हृदय रूपी प्याले में उस आनंद को भर के अपने जीवन को सफल कर सकें। बात है जीवन को सफल करने की। सफल का मतलब सफल और असफल, एक फेलियर है, एक सक्सेस है। सफल तो जब इसका अंत होना ही है तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा कीजिए, उस चीज के साथ लगिए, उस चीज को समझिए, उस चीज का आनंद लीजिए, जिसका कभी अंत नहीं होता। इसके लिए कहा ना, विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। उसके साथ तार जोड़ोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तार जुड़ गया। दुनिया के साथ तार जोड़ोगे, एक दिन आएगा तोड़ना पड़ेगा। ये संभावना है। किसके साथ जोड़ोगे? उसके साथ। कितनी सरल चीज है। कितनी बार इस बात का वर्णन हो चुका है कि अपने पिया संग जाकर सोई। अब लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात, पर जब मनुष्य इस ज्ञान के अभ्यास में बैठता है, क्या अनुभव है? श्री महाराज जी से किसी ने पूछा कि इस ज्ञान का अनुभव क्या है, तो उन्होंने कहा अनुभव यह है कि जैसे मनुष्य सो रहा हो परंतु सो नहीं रहा है। अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए करम कलेश, भरम भय भागा रे। पर यह संभावना है। तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं जो इस संभावना के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि अगर यह संभावना हमारे जीवन में हो जाए तो फिर तो वाह वाह है। फिर तो सचमुच में असली शांति का अनुभव मनुष्य कर सकता है। जब ये सब फोन पर उपलब्ध है, क्या जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में।
क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।